भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी पॉपुलर अदाकारा के बारे में हम आज जानेंगे जो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन दुनिया उन्हें एक हिंदू नाम से जानती है। हम आपको बताएंगे वह कैसे अपने मुसलमान धर्म के नाम को चेंज करते हुए एक हिंदू नाम को रखा और वह हिंदू नाम उनके लिए इतना लकी साबित हुआ कि आज पूरे देश भर में अपनी पहचान के लिए वह मोहताज नहीं है और उनके फैंस उनको रानी चटर्जी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रानी चटर्जी के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम उनके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, रानी चटर्जी का जन्म 3 नवंबर 1989 ईस्वी को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम साहिबा शेख था। उन्होंने मुंबई में ही अपनी स्नातक तक की पढ़ाई की। उनके सर्टिफिकेट पर उनका नाम साहिबा शेख है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वह साहिबा शेख से रानी चटर्जी कैसे बनी। यह एक बहुत मज़ेदार कहानी है। उन्होंने मीडिया से बताया कि मैं 2004 में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिस फिल्म का नाम ससुरा बड़ा पैसा वाला था। उस फिल्म में एक ऐसा सीन शूट करना था जब मुझे अपना माथा एक मंदिर में भगवान के चरणों में पीटना था और वहाँ कुछ मीडिया के लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और वहाँ पर शूटिंग देखने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी और उस शूटिंग को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग देख रहे थे और मीडिया वालों ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे मेरा नाम पूछा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना असली नाम बताऊंगी तो यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है और मैंने थोड़ी देर तक सोची और उस समय रानी मुखर्जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था और मैंने भी उनके नाम के जैसे अपना नाम रानी चटर्जी बता दिया। और रानी चटर्जी ने बताया कि यह नाम मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ कि मेरी पहली फिल्म मनोज तिवारी जी के साथ ससुरा बड़ा पैसा वाला बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और जिसके कारण मुझे बहुत सारे फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, रानी चटर्जी जी की यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।